हेलो, नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स। वेलकम टू एसटी करियर इंस्टीट्यूट। आई अमित कुमार। आपने अगर हमारा जो ये WWA क्या है और हमारा RSCM जो मेथड है उसके लिए आप सबसे पहले आप जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट वर्ड्स पे ही आऊँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक बेसिक फाउंडेशन मैं लेकर के चल रहा हूँ और इसमें मैं आपको बहुत सारे बहुत सिंपल वर्ड जो आप डेली यूज में आप जानते हैं उन वर्ड्स को लूंगा और उन्हीं वर्ड से बनने वाले और वर्ड्स और सारे वर्ड्स को मैं आपको बताऊंगा। जो जो आपके वर्ड्स रूट शेयर कर रहे हैं उन सारे वर्ड्स को मैं बताऊंगा। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे मैं 4 वर्ड लेकर के आया हूँ। एक वर्ड है आपका प्राउड, दूसरा मेंबर, तीसरा ब्लास्ट और चौथा मिलिट्री। मैं आपको 4 वर्ड बताऊंगा और ये चारों वर्ड सारे स्टूडेंट को मैं ये मान रहा हूँ कि 100% ये सभी को आ रहे होंगे। आप प्राउड में कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो कि आप कहते हैं कि वो एक बहुत प्राउड पर्सन है। मेंबर आप जानते हैं किसी भी पार्टी से लेकर के किसी सोसाइटी इन सब के मेंबर होते हैं। ब्लास्ट भी आप समझ रहे हैं, कोई एक्सप्लोजन होता है उसको ब्लास्ट बोलते हैं। और मिलिट्री आप जानते हैं। तो मैं ये एज्यूम कर किया है कि ये चारों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। मैं इसका थोड़ा आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा और एक एक करके इसकी फैमिली मेंबर्स जो भी होंगे, जहां भी इनका रिलेटेड वर्ड होंगे, वो सारे के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। हमारा पहला वर्ड है, पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया था, प्राउड। प्राउड मतलब क्या होता है? प्राउड होता है कि कोई किसी के बारे में बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन रखता है। प्राउड माने घमंडी होता है। प्राउड एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मतलब होता है हैविंग हाई ओपिनियन अबाउट वनसेल्फ, या किसी के बारे में कोई जब बहुत हाई ओपिनियन रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राउड बोलते हैं। एक चीज समझिए, आप लोग बोलते रहते हैं प्राउडी, ठीक है ना। आप जो प्राउड रहते हैं, प्राउडी कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना। या तो वर्ड प्राउड है या फिर प्राउडली है। आपका वर्ड प्राउड है या फिर प्राउडली है। आप कभी भी जो प्राउडी वर्ड यूज करते हैं, प्राउडी वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो भी वर्ड जिसका प्लेस डिक्शनरी में होगा उसी को आप ऑफिशियली यूज कर सकते हैं, रिटन में यूज कर सकते हैं, बोलने में आप कह सकते हैं, स्पीकिंग में तो कुछ भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक वर्ड बताया प्राउड। प्राउड से मैं ये बता रहा हूं कि प्राउडी कोई वर्ड नहीं है। कभी भी इस पे टिक मत कर देना और कोई भी आ जाए तो इसके कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो प्राउडली होता है। प्राउडली आपका क्या होता है? इन ए प्राउड वे, प्राउड मैनर में आप अगर जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राउडी, और ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है, इसकी एडवर्ब फॉर्म होती है। तो प्राउड से आपका क्या बनता है? प्राउडली बनता है। दूसरा क्या है? ओवर प्राउड। ओवर प्राउड का मतलब क्या होता है? कोई भी जो प्राउड है और बहुत ज्यादा घमंड से भरा हुआ है, ओवर प्राउड। ओवर प्राउड, प्राउड तो है, घमंड है, लेकिन कितना घमंड है? और ज्यादा घमंड है, तो उसको बोलते हैं ओवर प्राउड और मच प्राउड, ठीक है ना। अब देखिए, प्राउड से एक बहुत अच्छा वर्ड बनता है प्राइड। प्राइड जो होती है ये इसकी नाउन फॉर्म होती है, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हैं घमंडपन या घमंड, ठीक है ना। और तो प्राइड जो होता है ये इसकी नाउन फॉर्म होती है, प्राउड एडजेक्टिव फॉर्म होती है, और प्राउडली आपका जाके बनता है एडवर्ब फॉर्म, ठीक है ना। तो प्राउड से ही आपका प्राइड बनता है, और प्राइड का मतलब क्या होता है? घमंड, घमंडपन जो होता है वो होता है, तो प्राउड हो गया। एक दूसरा इसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ लॉइंस। देखिए, बहुत सारे जो जानवर होते हैं या अलग अलग जिनके ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मछलियों के ग्रुप को, फिश के समूह को स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जानवर जो कभी लाइन से चलते हैं तो उसको ट्रेन ट्रेन बोलते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे ये लॉइन है, तो लॉइंस के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। अब इसके पीछे वही थॉट प्रोसेस क्या रही होगी? बोला कि भाई जंगल जंगल का राजा शेर होता है और वो बहुत घमंड से भरा होता है, इसीलिए उसको प्राइड नाम दे दिया गया कि कहीं अगर शेरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्राउड से आपने कुछ वर्ड समझे।
एक प्राउड होता है, प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है, प्राउडली होता है, और प्राउडली से ही आपका ओवर प्राउड वर्ड होता है, और प्राइड का ही नाउन फॉर्म, प्राउड की नाउन फॉर्म आपकी क्या बनती है, प्राइड बनती है। और प्राइड माने एक मीनिंग उसका होता है, शेरों के समूह को भी आप क्या बोलते हैं, प्राइड कहते हैं, क्योंकि शेरों को आप कह सकते हैं जंगल का राजा होता है और बहुत ज्यादा घमंड से भरा होता है। जैसे कि प्राउड माने बहुत अधिक घमंड वाला होता है, अनप्राउड माने क्या हो गया कि जिसको घमंड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनप्राउड बोलते हैं। नॉट हैविंग हाई ओपिनियन अबाउट, किसी के बारे में अगर बहुत ज्यादा उसको घमंड नहीं है तो उसको बोलते हैं प्राउड, अनप्राउड। ठीक है ना। तो प्राउड से बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, एक तो आपको मैंने प्राउड वर्ड बताया, और प्राउड से आपको मैंने बताया प्राइड। ठीक है ना। इसका मैं थोड़ा और यूज बताऊंगा, अभी आपको सेंटेंस में लिख करके जब मैं बताऊंगा तो आपको और इसका पता लगेगा। तो प्राइड इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी, ओवर प्राउड अनप्राउड होता है, और प्राइड माने एक होता है जंगल, जो शेरों का समूह होता है उसको, ग्रुप ऑफ लॉयंस को आप क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। दूसरा वर्ड देखिए मेंबरशिप। आपने देखा कि मेंबर क्या होता है, किसी भी चीज की, किसी भी सोसाइटी हो या कोई पार्टी हो या कोई भी ग्रुप हो, उसका कोई अगर पार्ट है तो उसको बोलते हैं मेंबर, और मेंबर से ही आपका मेंबरशिप बनता है। ठीक है ना। मेंबरशिप बनता है, फैक्ट ऑफ बीइंग ए मेंबर, मेंबरशिप आप किसी की ले लेते हैं तो उसको मेंबर से ही बना हुआ वर्ड क्या है, मेंबरशिप है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिसमेंबर। डिसमेंबर का मतलब क्या होता है, डिसमेंबर का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी ग्रुप के मेंबर बनते हैं, किसी ग्रुप में जाकर के जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मेंबर हो गए, लेकिन जब आप ग्रुप से उससे अलग हट जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिसमेंबर। ठीक है ना। तो डिसमेंबर का एक मतलब तो ये होता है पार्टीशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप पहले से जुड़े थे उससे आप हट गए तो उसका मतलब क्या हो गया, आप उससे, उसका डिसमेंबर होता है उसका मतलब। दूसरा मतलब इसका जो है, जो इसका दूसरा मीनिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आप ध्यान से समझेंगे। डिसमेंबर माने क्या होता है, किसी के हाथ पैर काट करके अलग कर देना, किसी की बॉडी पार्ट काट करके अलग कर देने के सेंस में भी आपका डिसमेंबर आता है। ठीक है ना। तो कभी कभी मैंने कुछ वर्ड्स ये जो मैं डाल देता हूं, जैसे अनप्राउड है, ओवर प्राउड है, हालांकि मैं एक बार सोचता हूं कि इनको आपको ना बताऊं, लेकिन वो मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जैसे डिसमेंबर है, आप हमेशा ध्यान में यही नहीं रखेंगे, केवल एक ही चीज नहीं रखेंगे कि भाई मेंबर है तो डिसमेंबर का क्या मतलब हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप रूट शेयरिंग करके और उसको अपना माइंड अप्लाई करके समझेंगे, तो एक चीज तो आप सही समझ ले जाएंगे कि मेंबर का मतलब होता है किसी ग्रुप का मेंबर होना, और डिसमेंबर मतलब होता है कि उस ग्रुप से आप हट जाना। तो पहला चीज तो आपने सही से समझ ली, लेकिन दूसरा जो इसका मीनिंग है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा और उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो डिसमेंबर का मतलब क्या होता है कि किसी के हाथ पैर काट देना। इसका एक मतलब और होता है, ठीक है ना, जैसे आप किसी के बॉडी पार्ट्स को काट करके अलग कर देने के लिए डिसमेंबर आता है, ऐसे ही क्या होता है कि ये एक टेरिटरी है या कोई एक देश है, अगर उसमें भी कोई भाग काट करके और वो अगर सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं डिसमेंबरिंग। जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के कई एक देश बन गए उसमें, तो उसके लिए भी कहा जाता है डिसमेंबर। ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको डिसमेंबरमेंट तो वही चीज है। ठीक है। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देकर के ये दोनों आपको वर्ड में समझा दे रहा हूं, इनको आप समझिए। ठीक है ना। एक मिनट, इट विल बी इन, ओके। ठीक है ना। तो प्राइड को मैं अब बाद में समझाऊंगा, डिसमेंबर समझ लीजिए। देखिए डिसमेंबर का दोनों मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि जैसे ओटोमन एम्पायर था, वॉज डिसमेंबर्ड, वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया था, डिसमेंबर हो गया था। तो डिसमेंबर का मतलब एक ये आपका हो गया कि किसी भी टेरिटरी को काट करके अलग कर देने के सेंस में भी डिसमेंबर आता है। अब देखिए क्रिमिनल वाज अक्यूज्ड ऑफ, किस चीज का अक्यूज था वो, डिसमेंबरिंग द बॉडी, किसी की बॉडी को उसने डिसमेंबरिंग करने का वो अक्यूज था कि क्रिमिनल ने किसी की बॉडी को काट करके बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए, तो उसके लिए भी आपका डिसमेंबरिंग आता है। तो आप एक चीज समझ के रखिए कि यहां पे मैंने डिसमेंबर क्यों डाला है, क्योंकि
डिसमेंबर का एक मतलब होता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप अलग हट जाते हैं तो उस सेंस में आपका डिसमेंबर आता है। दूसरा डिसमेंबर होता है कि कहीं से कोई किसी के पार्ट्स अलग हो जाते हैं, बॉडी पार्ट अलग हो जाते हैं, तो उसके सेंस में भी आता है। और जब कोई देश या फिर किसी की टेरिटरी को काट के अलग कर देते हैं तो उस सेंस में भी आपका डिसमेंबरिंग यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको डिसमेंबर समझ में आ गया होगा और इसी से आपका डिसमेंबरमेंट बना हुआ है, आप उसको एक्शन ऑफ कटिंग ऑफ, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको दो वर्ड बताए। प्राउड से आप एक बहुत अच्छा वर्ड प्राइड समझ लीजिए, एक मेंबर से आप डिसमेंबर का मतलब समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और डिसमेंबर हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा वर्ड आता है ब्लास्ट। देखिए ब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट होता है एक्सप्लोजन। अब देखते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं तो उसमें ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। माइंस वगैरह जो होती हैं उनमें भी ब्लास्ट किया जाता है, उनको जो है माइंस को नीचे उसकी माइंस को खोदते टाइम जो है ब्लास्ट कर देते हैं, तो उसके सेंस में आता है। तो एक तो वर्ड इसका मीनिंग होता है आपका एक्सप्लोजन के सेंस में आपका ये आता है ब्लास्ट। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि किसी को आप बहुत तेजी से अगर जब कोई डांटता है ना तो उसके लिए भी ब्लास्टेड आता है। जब आप कहते हैं, हिंदी में भी आपने सुना होगा कि वो तो उस पर फट पड़ा, इतना तेजी से डांटा क्या उसको, उस पर फट पड़ा। तो जो फटने का सेंस आप हिंदी में लेते हैं तो ब्लास्ट का मतलब होता है रेप्रीमेंड सेवरली, ही ब्लास्टेड हिम सेवरली, उसको बहुत तेजी से उसने डांटा, तो उस सेंस में भी आपका ब्लास्ट वर्ड ही यूज होता है, ठीक है ना। तो ब्लास्ट के आपने दो मीनिंग समझ गए। एक तो आप पहले से जानते हैं कि कोई एक्सप्लोजन होता है उसको ब्लास्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है कि आप किसी को बहुत तेजी से डांटते हैं तो उस सेंस में भी आपका ब्लास्ट वर्ड का यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देकर के भी आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहां से मैं आपको दो वर्ड और बताने जा रहा हूं, चलिए। ब्लिस्टर, अब आप ये समझिए ब्लिस्टर क्या है। ये यहां पे मैं आपको तीन वर्ड बताऊंगा। एक तो आपका हो गया ब्लास्ट, एक हुआ आपका ब्लिस्टर, ठीक है ना, और एक हो जाएगा आपका वर्ड ब्लस्टर, ठीक है ना। ये तीन वर्ड हैं, तीनों वर्ड दिए हैं। ब्लिस्टर क्या होता है, ब्लिस्टर देखो, ब्लास्ट तो होता है कि एक बहुत बड़ा कोई विस्फोट हुआ, ऐसे ही आपके स्किन पे जब कभी फुंसी वगैरह निकलती है तो वो भी कहते हैं ना फट गई हमारी फुंसी, या फोड़ा था जो है जो फूट गया, फट गया, ठीक है ना। जैसे आप एक बड़ी कोई चीज होती है, जैसे मान लो गिलास है, और गिलास का एक अगर बहुत छोटी सी गिलास है तो उसको आप गिलासिया बोल देते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि आपको इंग्लिश जो है मैं एज ए लैंग्वेज पढ़ाना मैं आपको स्टार्ट किया है, और उसी तरीके से जैसे हिंदी में बहुत सारी चीजें ऐसे ही डिराइव होती हैं, ऐसे ही बनती हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी बनता है। तो जैसे ग्लास एक बहुत बड़े, जब बड़ा है गिलास तो उसको 200 ml वगैरह का तो उसको आप ग्लास बोलते हैं, और जब कोई बहुत छोटी होती है उसी के फॉर्म में तो आप गिलासिया बोल देते हो, ठीक है ना। बहुत बड़ा है थाल है, उससे छोटी है तो ताली हो गई। इसी तरीके से जो ब्लास्ट हुआ तो बहुत बड़ा अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसको ब्लास्ट बोलते हैं, और छोटी सी फुंसी फट गई तो उसको बोल दिया ब्लिस्ट, ठीक है ना। तो ब्लिस्टर मींस क्या होता है कि जो आपके स्किन पे फुंसी वगैरह बन जाती है, स्किन बबल फुल ऑफ सीरम, जो कि आपका एक जिसमें पस बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। समझ में आ रहा है, ब्लास्ट होता है बड़ा सा, ब्लिस्टर माने होती है छोटी सी फुंसी, ठीक है ना। तो ब्लिस्टर माने क्या होता है, जो आपकी स्किन पे फुंसी हो जाती है उसको बोलते हैं। एक आप कोलोकेशन याद करेंगे, ये होता है नॉर्मली हीट के साथ में आता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब तपाती चिलचिलाती गर्मी होती है, उस समय क्या होता है कि आप बाहर निकलो तो जैसे बॉडी एकदम रेड कलर की हो जाती है, हल्का हल्का उसमें दाने भी कभी हो जाते हैं, या आप कहोगे कि उस गर्मी में अगर आप चलो तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो छाले भी क्या हैं कि छाले भी एक बबल टाइप बनाते हैं, तो उस समय बोला जाता है ब्लिस्टरिंग हीट, ऐसी गर्मी जिससे शरीर में छाले पड़ जाते हैं, मतलब बबल्स आ जाते हैं, तो उसके सेंस में आपका ब्लिस्टरिंग हीट यूज होता है। इतनी ज्यादा हीट हुई जिससे कि आपके स्किन पे रैशेस हो गए, या बबल्स हो गए, या फुंसी जैसे हो गए, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग हीट,
ठीक है ना। तो यहां से दो वर्ड आप याद रखेंगे कि ब्लास्ट बहुत बड़ा होता है, ब्लास्ट का एक मतलब डांटना होता है, और बहुत बड़ा चीज होती है उसको ब्लास्ट बोलते हैं, और छोटी सी फुंसी जो फटती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं। और ब्लिस्टरिंग हीट इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है जहां पे इतनी ज्यादा गर्मी हो कि शरीर में आपके फफोले से पड़ने लगे, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग हीट। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। अब आप देखिए कि ब्लस्टर, ब्लस्टर क्या होता है। जब आप देखो, ब्लास्ट का है कि बहुत ज्यादा आवाज हुआ, ब्लिस्ट क्या हुआ कि उसका बहुत छोटा सा फॉर्म हुआ, और ब्लस्ट क्या हुआ कि जब आप बहुत तेज बात कर रहे हैं, टॉक इन लाउड एंड एग्रेसिव वे, या फिर आप कभी कभी देखते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो उसमें जब वो एक तो उसमें आवाज होती है साए साए की, या फिर आप देखो जैसे दीवार में टकराता है तो उसकी भी आवाज होती है। तो उस सेंस में उसमें ब्लिस्ट मतलब फुंसी फूटने से ज्यादा आवाज होती है और ब्लास्ट से थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लास्ट है, आप इसको फर्स्ट पे इस पे देखिए, और ये यहां पे आता है ब्लस्टर, ठीक है ना, और ये आ गया आपका ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर माने हो गई फुंसी, ब्लास्ट माने कोई एक्सप्लोजन बड़ा हो गया, और ब्लस्टर माने क्या है कि जब आपके कोई स्टॉर्म वगैरह आता है, कोई लू चलती है, उसकी आवाज जो थपेड़ों जैसी लगती है, उसके लिए आप क्या बोलते हैं, ब्लस्टर बोलते हैं। ठीक है ना। और यही ब्लस्टर जब कोई लोग बहुत तेज तेज करके बात करते हैं, टॉक इन लाउड एंड एग्रेसिव वे में जब बात करते हैं, तो उस समय भी बहुत आवाजें होती हैं, उस सेंस में भी आपका ब्लस्टर यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो यहां से आपने इसका कोरिलेशन मेथड से देखा, जो हमारा रूट शेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड है कि आपका RSCM, तो वहां पे इसमें अगर आप कोरिलेशन मेथड देखेंगे तो कोरिलेशन मेथड आपका यूज होता है कि आप ब्लस्टर जो है, ब्लस्टर माने क्या हो गया कि आप तेजी से बात कर रहे हैं या कहीं पे स्टॉर्म वगैरह की जो आवाज आती है तो उसको ब्लस्टर बोलते हैं। ब्लिस्टर क्या होता है, ब्लिस्टर एक छोटी सी फुंसी होती है, तो फुंसी वगैरह जो बबल्स होते हैं उसके लिए ब्लिस्टर वर्ड यूज होता है, और ब्लास्ट आप जानते हैं। ठीक है ना। तो इतनी चीज समझ में आ गई, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए एक वर्ड है काउंटर ब्लास्ट। काउंटर ब्लास्ट, अभी आपको मैंने ये बताया कि ब्लास्ट का मतलब क्या होता है। ब्लास्ट का मतलब होता है किसी को बहुत तेजी से डांटना, ठीक है ना। और आपने किसी को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी पे डांट रहे हैं, किसी पे बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी रिप्लाई में आपको उसी तरीके से डांट दे, तो उस सेंस में आपका काउंटर ब्लास्ट होता है। ठीक है, स्ट्रांगली वर्डेड रिप्लाई, जब कोई भी आपने किसी को कोई बात बोली, आप किसी पे डांटे, और डांटने पे उस पर्सन ने भी आपको उसी तरीके से रिप्लाई कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, काउंटर ब्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना। अब काउंटर ब्लास्ट आपका कभी उस सेंस में यूज नहीं होगा कि एक जगह ब्लास्ट हुआ आपने भी जाकर के ब्लास्ट कर दिया, अगर वैसा लिखा होगा तो काउंटर अलग लिखा होगा, ब्लास्ट अलग लिखा होगा। लेकिन काउंटर ब्लास्ट का मतलब बेसिकली क्या हो गया, आप ये किस सेंस में यूज हो रहा है कि आपने किसी को डांटा और फिर से उसी से आपके अगेंस्ट में उसी तरीके से रिप्लाई आपका आ जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, काउंटर ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये ब्लस्टर से ही आपका ब्लस्टरस बना हुआ है, जब कोई इस प्रकार की चीजें होती हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा आवाज होती है, मतलब जो मीडियम साइज की, ब्लास्ट से कम और ब्लिस्ट से ज्यादा, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि वो ब्लस्टरस बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ब्लस्टेरस, ब्लस्टेरस TE है, ब्लस्टरस नहीं है, TROUS नहीं है, आपका क्या है, ब्लस्टेरस। ठीक है ना। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जब आप बर्ड्स को देखें तो उसको उसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग याद कर लें। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आपको स्पेलिंग करेक्शन में मदद मिलेगी। जैसे इसको ब्लस्टरस न करके ब्लस्टरस कर लो, थोड़ा सा उसमें एम्फेसाइज कर दो उस वर्ड को, तो आपको थोड़ा सा ये स्पेलिंग करेक्शन भी आपके अच्छे होने लगेंगे। ठीक है ना। तो ब्लस्टर से ही आपका ब्लस्टर बन गया। ठीक है ना। तो मैंने आपको कितना क्या बताया, एक मैंने आपको ब्लास्ट बताया से ही आपका ब्लिस्ट बना, ब्लिस्टर बना, ब्लिस्टर से ही ब्लस्टर्स बना, और काउंटर ब्लास्ट बना, और ब्लास्ट के भी मैंने आपको 2 वर्ड मीनिंग बताए। तो ये चीज आप समझ करके चलिए, ऐसे ही आगे यूज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलिट्री। मिलिट्री क्या होता है, किसी भी कंट्री की ऑफिशियल फोर्सेस को हम मिलिट्री बोलते हैं। ठीक है ना, जो ऑफिशियल होती हैं, किसी कंट्री को डिफेंड करने के लिए ऑफिशियल फोर्सेस होती हैं, उनको हम मिलिट्री बोलते हैं। इसी से एक वर्ड बनता है आपका मिलिटेंट। ठीक है ना, मिलिटेंट आपका मिलिट्री से ही बनता है।
लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मिलिट्री किसी देश का ऑफिशियल मिलिट्री किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है और मिलिटेंट क्या करते हैं, ये उस कंट्री के अगेंस्ट में ही रिवोल्ट करते हैं, ये अनऑफिशियल होते हैं। अगर यही लोग अगर ऑफिशियली किसी पे कब्जा करके और ऑफिशियल हो जाएं तो फिर इन लोगों को ही मिलिट्री बोल देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने वहां पे मतलब अपना रूल इस्टेब्लिश किया, उससे पहले वहां जो गवर्नमेंट थी तो वो गवर्नमेंट उन तालिबान को उनको तालिबान के लड़ाके बोलती थी, ठीक है ना। उस समय वो तालिबानी मिलिटेंट थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि वहां की गवर्नमेंट को हटा करके अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी और वो लोग ऑफिशियली उस कंट्री में आ गए, तो फिर वो मिलिटेंट नहीं रहे, अब वो क्या हो गए, मिलिट्री हो गए, ठीक है ना। तो मिलिट्री से ही एक वर्ड बनता है आपका मिलिटेंट, जो क्या होता है, सपोर्टर ऑफ वायलेंस फॉर अचीविंग समथिंग। अगर वो उन्हें कुछ चाहिए है या फिर वो किसी गवर्नमेंट या फिर किसी कंट्री के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं, उसको बोल सकते हैं सशस्त्र विद्रोह करते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, मिलिटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपका मिलिट्री से ही बना हुआ है। अब देखिए मिलिट्राइज, मिलिट्राइज क्या होता है, मिलिट्री को अगर आप बहुत सारे अस्त्र जो भी रिसोर्सेस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं मिलिट्री को, अपनी मिलिट्री को बहुत मजबूत बनाने के सेंस में क्या आता है, मिलिट्राइज आता है वर्ड। मतलब आप कह सकते हैं हाईली मिलिट्राइज्ड कंट्री, वो कंट्री जो है बहुत ज्यादा मिलिटराइज्ड है, मतलब उसके पास बहुत सारे जो भी मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो उस सेंस में आपका आता है मिलिटराइज, ठीक है ना। और मिलिटेंट मैंने आपको अभी बताया। मिलिट्रिस्ट क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैंने जैसे डालना चाहिए था। ये मिलिट्रिस्ट क्या होता है, मिलिट्रिस्ट होता है सपोर्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो ये जो एडवोकेट हो इस बात का कि भाई हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होनी चाहिए, जो कोई ऐसा बोलने वाला होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मिलिट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मिलिटेट। अब देखो ये जो मिलिटेट है ये मिलिटेंट से बना हुआ है, किसी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जो इसकी वर्ब फॉर्म होती है, मिलिटेट अगेंस्ट फॉर एन एग्रीमेंट, या फिर किसी के खिलाफ अगर विद्रोह करता है तो मिलिटेंट जो है इसका नाउन फॉर्म है और मिलिटेट इसका क्या है, वर्ब फॉर्म हो जाती है। कि किसी के खिलाफ विद्रोह करने को आप मिलिटेट बोलते हैं और जो लोग विद्रोह करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मिलिटेंट कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसी से बना हुआ है मिलिटेंसी। आप देखेंगे कि अगर आप पुराने किसी पर्सन को सुनेंगे तो वो बताएगा कि 90s में कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो मिलिटेंसी का मतलब क्या हुआ, फैक्ट ऑफ बीइंग वायलेंस प्रेवलेंट, वहां पे वायलेंस मतलब वायलेंस प्रेवलेंट हो गया, वहां पे हर जगह आप देखोगे कहीं इनको मारा जा रहा है उनको मारा जा रहा है। तो जब मिलिटेंट जाकर के किसी टेरिटरी पे वो हावी हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि वहां पे मिलिटेंसी हो गई, ठीक है ना। तो मिलिटेंट से आपके दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे, मिलिटेंट का आपका जो वर्ब फॉर्म है वो मिलिटेट है, और जब मिलिटेंट किसी जगह पे कब्जा करके अपना वहां पे रूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस प्रकार की चीजें जब ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिलिटेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पैरामिलिट्री आप जानते हैं, देखिए पैरामिलिट्री आपका क्या बना हुआ है, मिलिट्री से ही बना हुआ है, पैरेलल टू मिलिट्री। जो चीज मिलिट्री के सिमिलर होती है लेकिन मिलिट्री नहीं होती है उसको आप क्या बोलते हैं, पैरामिलिट्री बोलते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस हमने यहां भी बहुत ज्यादा है। एक वर्ड आप बहुत थोड़ा सा समझ के देखिए, मिलिशिया। मिलिशिया क्या है, देखिए मिलिशिया में क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके पास में जिनकी पॉपुलेशन अगर कम है तो वो अपने जो सिविलियन को भी मिलिट्री की ट्रेनिंग, तो यहां से मिलिशिया वर्ड में आपको बता रहा था। मिलिशिया क्या होता है, इरेगुलर आर्मी फॉर इमरजेंसी होता है। तो जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे इजराइल वगैरह है, तो वहां पे जो सिविलियन पर्सन होते हैं जिनको आर्मी की ट्रेनिंग दी हुई होती है तो उसको बोलते हैं मिलिशिया, ठीक है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका मिलिशिया वर्ड यूज में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मिलिटराइजेशन तो आप समझ गए, मिलिटराइजेशन ये इसकी नाउन फॉर्म हो गई, इक्विप विद मिलिट्री रिसोर्सेज, किसी को मिलिट्री रिसोर्सेज से इक्विप करना, तो उसको बोलते हैं मिलिटराइजेशन, ठीक है ना। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था
जब मैंने आपको अपना स्ट्रेटजी सेशन में बताया था कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, तो उस समय मैंने बताया था कि कुछ जो अदर वर्ड्स होंगे जो उसमें ईडियम आएंगे वो भी डिस्कस करूंगा, फ्रेजल वर्ब जो आएंगे वो भी डिस्कस करूंगा, फिक्स प्रीपोजिशन, कोलोकेशन, एनाग्राम, ये इस टाइप की चीजें जो भी आपकी उस वर्ड से रिलेटेड होंगी तो वो आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो वोकैब के उस पार्ट में मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिखा था, तो आपको यहाँ से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ से मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन बता रहा हूँ, प्राउड के साथ में ऑफ आता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इस टाइप में बोलते हैं ना। तो प्राउड के साथ में आपकी जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या होती है, ऑफ होती है। प्राउड ऑफ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और टेक प्राइड इन होता है, प्राइड ऑफ समथिंग होता है और टेक प्राइड इन होता है, ठीक है ना। एक कॉन्टेक्स्ट में प्राइड ऑफ भी यूज होता है, लेकिन प्राइड ऑफ द नेशन ऐसे बोल सकते हैं। तो प्राउड ऑफ होता है और प्राइड इन होता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इस टाइप में आप बोल भी सकते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और टेक प्राइड इन। तो प्राइड के साथ में इन आता है और प्राउड के साथ में ऑफ होता है, ठीक है ना। जैसे ब्लस्टर मैंने बताया था, तो ब्लस्टर के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है, ब्लस्टर अगेंस्ट आता है, किसी के खिलाफ जो है अगर कोई चीज टकरा रही है, स्टॉर्मी विंड ब्लस्टर्ड अगेंस्ट, देखिए ब्लस्टर्ड अगेंस्ट। यहां से एक चीज आप और समझिए कि देखिए ये तो इसकी वर्ब फॉर्म हो गई। विंड, विंड क्या है, ये नाउन फॉर्म है। नाउन के बारे में, नाउन को जो क्वालिफाई करता है ना, या नाउन को एक्सप्लेन करता है, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन को बताता है। विंड कैसी विंड, स्टॉर्मी विंड। विंड नॉर्मल भी हो सकती है, तूफानी तूफानी हवाएं। जैसे आपने कह दिया ब्लैक हॉर्स, ठीक है ना। तो ब्लैक हॉर्स क्या हुआ, हॉर्स तो आपका नाउन है, हॉर्स नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है, नाउन के बारे में जो एक्सप्लेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। कोई भी नाउन के बारे में जो बताता है उसको आप क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और घोड़ा कैसा घोड़ा, काला घोड़ा। तो यहाँ पे जो ब्लैक है, ब्लैक आपका क्या होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हवा, हवा क्या है, नाउन है, किसी चीज का नाम होता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। और कैसी हवा, स्टॉर्मी विंड, तो ये आपका इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लस्टर के साथ में अगेंस्ट यूज होता है। हमने आपको ये बताया कि प्राउड के साथ में ऑफ लगता है, प्राउड ऑफ होता है, टेक प्राइड इन होता है, ब्लस्टर अगेंस्ट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मिलिटेट अगेंस्ट, मिलिटेट के साथ में भी अगेंस्ट वर्ड यूज होता है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है ना। यहां से आप एक इडियम समझे। इडियम क्या होता है, प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। कहते हैं जब इंसान पे नाश छाता है, अगर किसी का पतन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर घमंड छाता है, ठीक है। नाश मन उस पर छाता है तो सबसे पहले उसको घमंड आ जाता है। तो प्राइड जो है, प्राइड मीन्स घमंड, घमंडपन, गोज बिफोर ए फॉल। अगर किसी पर्सन का अगर पतन स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले उसको घमंड आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्राउड मेक्स अ मैन फॉल। किसी भी इंसान को गिरने के लिए घमंड काफी होता है, कि अगर आपको घमंड आ गया उस चीज, किसी भी चीज के लिए, तो आपका उसमें उसका गिरना तय है। तो ये आपका ईडियम एक याद रखेंगे, प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। कभी भी इंसान का अगर पतन स्टार्ट होगा, उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, तो आपका सबसे पहले उसको घमंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये ईडियम समझ लीजिए। एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब समझिए, ठीक है। ये इसको पीएस समझिए, ये एफ बन गया। ब्लास्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको ब्लास्ट के दो वर्ड बताए, दो मीनिंग बताए। एक ब्लास्ट का मतलब होता है एक्सप्लोजन होता है, दूसरा ब्लास्ट का मतलब होता है कि किसी को बहुत तेजी से डांटने के सेंस में भी ब्लास्ट आता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट ऑफ। उसमें नीचे से ब्लास्ट हुआ और फिर ऑफ, मींस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग होने के सेंस में ऑफ आता है। जैसे मान लो आप स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो उसके अंदर, स्विच के अंदर एक जो जो स्ट्रिप्स टाइप होती है मेटल की, तो वो उससे अगर टच होती है तो ऑन होता है, और उससे जब अलग हो जाती है स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑफ का मतलब स्विच चेंज हुआ, कहां से, उससे अलग हो गया। तो ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से अलग होना। तो ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट नीचे से हुआ और उसी के साथ में वो आगे बढ़ करके गया, तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया, लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट। ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए पीएसएलवी वगैरह हैं, पीएसएलवी वाज ब्लास्टेड ऑफ,
फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ वाइजैक, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ब्लास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट ऑफ आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ब्लास्ट ऑफ का मतलब जब आपके रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है ब्लास्ट ऑफ, OFF। और OFF ब्लास्ट ऑफ का मतलब जनरली सेंस में आपका क्या होता है? किसी चीज से अलग होना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए मेंबर से और मेम्ब्रेन का कोई भी पहले आप ये देख लीजिए, एक ब्लास्ट फर्नेस होता है। जब हम लोग स्कूलिंग के टाइम में थे तो उस समय कुछ भट्टियां पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, तो को बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। मैं आपको एज ए कोलोकेशन ये पढ़ा दे रहा हूं, आप कोलोकेशन में ही इसको समझ लेंगे। फर्नेस यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस में जो भट्टियां यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस आप एक समझने के लिए आपके माइंड में ये आ जाए, एक बार आपके कान में चला जाए, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ ये उस वर्ड को मैंने इसलिए ही रखा है। आपको कोई बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिए ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब क्या है कि जो केमिस्ट्री में या केमिकल प्रोसेस में आपको जो फर्नेस वगैरह यूज होती हैं तो उनको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। अब देखिए एक अलग से वर्ड है मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का मैंने इसको अलग में अदर्स में डाला है, ठीक है ना। मेंबर का मतलब तो होता है किसी भी सोसाइटी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होने को मेंबर बोलते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मेम्ब्रेन होती है पतली झिल्ली। जैसे आप अनियन कभी काटते हैं तो उसमें देखते होंगे एक वाइट कलर की बहुत उस पे पतली सी परत सी निकलती है, ठीक है ना, बहुत लेयर होती है, एक वेरी थिन लेयर होती है सेल्स की, तो उसको आप मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे आपने कभी बायोलॉजी में पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो वो उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक बहुत सी पतली झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली वगैरह सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, तो वो आपका मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया। साथ में मैं आपको कुछ यहाँ पे ये एग्जाम्पल देकर के मैंने समझाया है। ए प्राउड फादर, अब देखिए कि मैंने आपको अभी क्या बता रहा था, फादर, फादर किसी का नाम होता है तो ये नाउन हो गया। पिता, कैसा पिता? घमंड से भरा हुआ पिता। तो इसका मतलब नाउन के बारे में जो क्वालिफाई कर रहा है तो वो आपकी एडजेक्टिव होता है। जो नाउन के बारे में कुछ बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। पिता, कैसा पिता? घमंड से भरा हुआ पिता, तो अ प्राउड फादर। अब देखिए यहां प्राउड के साथ में क्या लगा है? ए प्राउड फादर ऑलवेज टैक्स अबाउट हिज, ठीक है, मैंने प्राउड का मतलब बताया। देखिए प्राउड ऑफ, अभी क्या बताया था? प्राउड ऑफ होता है और टेक प्राइड इन होता है, ठीक है ना। कोच पे किस पे घमंड था? उसकी टीम जब जीत गई तो उस पे उसको घमंड था, तो ही वाज प्राउड ऑफ हिज टीम्स विक्ट्री। और प्राइड क्या होता है? प्राइड आपकी नाउन फॉर्म है और एडजेक्टिव, प्राउड आपकी एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। सिटीजन एक्सप्रेस्ड देयर प्राइड, उन्होंने अपना जो 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 घमंड था, कहना चाहिए कि जो गर्व था, उसको जब कंट्री की अचीवमेंट पे वहां के जो सिटीजन्स थे उनको उस पे गर्व था, उस सेंस में ये आया हुआ है, तो प्राइड के साथ में इन लग गया, ठीक है ना। डिसमेम्बरिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। ब्लास्ट, देखिए डांटने के सेंस में क्या है कि देखो यहां पे क्या आया, मैनेजर ब्लास्टेड हिम, मैनेजर ब्लास्टेड हिम फॉर मिसिंग डेडलाइन अगेन। कोई उसका एम्प्लॉय था, उससे उसने मैनेजर ने कहा कि भाई आज आपको ये काम करना है, और उसने क्या किया कि वो डेडलाइन फिर से मिस कर दिया, पहले भी मिस कर चुका था, तो वो उस पर बहुत तेजी से डांटा। अब आप ब्लास्ट का मतलब अगर ये नहीं समझेंगे तो आप क्या समझेंगे? ब्लास्ट, मैनेजर ब्लास्टेड हिम, मैनेजर ने उसमें शायद कुछ आईडी वगैरह लगा करके उसको ब्लास्ट कर दिया होगा। नहीं, ब्लास्ट करने का मतलब क्या है? यहाँ डांटने के सेंस में आया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर ने उसके साथ में कुछ एक्सप्लोजन कर दिया उसको, ठीक है। तो मैनेजर ब्लास्टेड हिम, मैनेजर ने उसको बहुत भयंकर रूप से डांटा, उसको मतलब मैनेजर उस पर फट पड़ा, तो इस सेंस में ये ब्लास्ट का यूज होता है, ठीक है ना। मिलिटेंट, आप मिलिटेंट भी समझ लीजिए कि 3 मिलिटेंट्स वर किल्ड बाय मिलिट्री। अब देखिए मिलिट्री ने क्या किया? मिलिटेंट्स को मार दिया, ठीक है ना। अब यही मिलिट्री इसने मार दिया, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे क्योंकि ये ऑफिशियल हैं, किसी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं और ये उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। तो मिलिटेंट को मार दिया, किसने मार दिया? मिलिट्री ने मार दिया। तो मिलिट्री और मिलिटेंट भी आप समझ गए, ठीक है ना। तो देखिए ओवरऑल मैं आपको समअप करता हूं इसको, कि जब मैंने आपको प्राउड बताया तो प्राउड से आपको समझ में आया प्राउड, प्राउडली, अनप्राउड और प्राइड, ठीक है ना। यहां से आपको ये वर्ड समझ में आ गए। इसके बाद मेंबर से
मेंबर मैंने बताया, तो मेंबर का एक मतलब आपका मेंबर से डिसमेंबर बना। डिसमेंबर का मतलब क्या होता है, किसी के हाथ पैर काट करके किसी शरीर के पार्ट्स को काट करके अलग कर देना, उस सेंस में डिसमेंबर आता है। मेम्ब्रेन मैंने जो है अलग ये डालना था मेरे को, ठीक है। मेम्ब्रेन मैंने क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। मेंबरशिप आप लिखते हैं और डिसमेंबरमेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ब्लास्ट से मैंने क्या बताया, ब्लास्ट होता है किसी को डांटना, या बड़ा सा ब्लास्ट होता है एक्सप्लोजन, उसको ब्लास्ट बोलते हैं। छोटी सी फुंसी होती है उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। ब्लिस्टर क्या होता है, हवा के लू के थपेड़े वगैरह चलते हैं तो उसको ब्लिस्टर। यहां से एक कोलोकेशन आपको मैंने बताया, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस में जो यूज की जाती हैं भट्टियां वगैरह होता है, तो वो आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है। मिलिट्री से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि देखो एक मिलिट्री से ही रूट शेयर करता है आपका मिलिटेंट, ठीक है ना। किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट अगर उसको दो तो उसको मिलिट्राइज कहते हैं, ठीक है ना। मिलिट्रिस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का सपोर्टर होता है तो वो मिलिट्रिस्ट होता है। मिलिशिया क्या होता है, अगर सिविलियन जो होते हैं उनको आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह दे देते हैं तो उसको कमांडली आपको मिलिशिया बोलते हैं। पैरामिलिट्री का मतलब क्या है, पैरेलल टू मिलिट्री, जो मिलिट्री के सिमिलर होता है उसको पैरामिलिट्री बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन बताया कि प्राउड के साथ में हमेशा ऑफ लगता है, और टेक प्राइड इन होता है। जब भी आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा, टेक प्राइड इन, ठीक है ना, ऑफ होता है। ब्लस्टर और मिलिटेट के साथ में अगेंस्ट लगेगा, ये मैंने आपको यहां पे बताया, ठीक है ना। एक फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया, ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ मींस क्या होता है, जब रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं तो उसको आप बोलते हैं ब्लास्ट ऑफ बोलते हैं उसको, ठीक है। एक इडियम मैंने आपको बताया, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। जब किसी का गिरावट स्टार्ट होता है, डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो उससे पहले उसको घमंड छा जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको अपने WW82 में ये आपको वर्ड्स बताए, जिसमें बहुत ही सिंपल वर्ड जो पहले से आपको आ रहे थे, और उन वर्ड से ही मैंने जो उससे रिलेटेड वर्ड हो सकते थे या उससे को रिलेटेड वर्ड हो सकते थे, तो अपने RSCM में रूट शेयरिंग एंड को रिलेशन मेथड में मैंने आपको इस तरीके से ये वर्ड समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।